So, good morning, students. Myself, Professor P.B. Ingde, and today we have to conduct the lecture number 49. Okay, and today we have to start the unit number 4 of heat transfer. Okay, what is the name? The force convections. Right? तो बच्चों कन्वेक्शन के बारे में तो हमको पता है. कन्वेक्शन यानी क्या है? हीट ट्रांसफर इन टू मीडियम. हीट ट्रांसफर इन टू मीडियम, नथिंग बट व्हाट इज कन्वेक्शंस. अब सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं हम फोर्स कन्वेक्शन, क्योंकि कन्वेक्शन पता है हमारे कितने टाइप में है. कन्वेक्शन जो है वो दो टाइप में है. एक है हमारे पास में फोर्स वाला और दूसरा है बच्चों एक फ्री वाला. फ्री बोले तो नेचुरल. ओके, तो हमारा चौथा यूनिट है फोर्स कन्वेक्शन के बारे में. तो लेट्स वी स्टार्ट द फोर्स कन्वेक्शंस. तो यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रही होंगी. ये देखो, ये डायग्राम दिखिए आपको. ये जो डायग्राम है दिस इज द डायग्राम ऑफ द फोर्स कन्वेक्शंस, और ये जो डायग्राम दिख रहे हैं आपको दिस इज कॉल्ड एज द नेचुरल कन्वेक्शंस. और एग्जांपल भी आपको दिखे होंगे. ये फैन दिख रहा है आपको उषा कंपनी का, दैट इज द एग्जांपल ऑफ द फोर्स कन्वेक्शंस. ये भी क्या है? फोर्स कन्वेक्शन के एग्जांपल. और यहाँ पे भी आपको एक एग्जांपल दिख रहा है फोर्स कन्वेक्शन का. ये फैन ये हॉट सर्किट के ऊपर एयर को फ्लो कर रहा है. तो आप देखे होंगे ये पहला टेम्परेचर कितना है? T1, बाद में T2 है, बाद में हमारे पास में T3 है. तो जब ये कोल्ड एयर ये हॉट सरफेस से जाएंगी ऐसी ब्लो होके इसके ऊपर से, तो आप देखती है कि T3 का टेम्परेचर क्या होगा? ग्रेटर T2 का उससे, और T1 मतलब T1 ये यहाँ से हमको मिल रही होंगी सपोज 30 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये T2 हो जाएगा हमारा सपोज 50, और ये T3 हो जाएगा हमारा सपोज 70 डिग्री सेल्सियस इन दिस वे. ओके, तो देखिए यहाँ पे बच्चों डेफिनेशन दी है मैंने फोर्स कन्वेक्शन की. क्या डेफिनेशन है? लुक एट हियर. इफ द फ्लूइड इज फोर्स टू फ्लो ओवर द सरफेस बाय एक्सटर्नल, दिस इज वेरी मीन importance, external mean such as fan, pump or the wind, the heat is transferred by force convections. मतलब वहाँ पे अगर कोई हम एक्सटर्नल डिवाइस यूज करते हैं, जैसा ये हमारा एक्सटर्नल डिवाइस है यहाँ पे बच्चों, हीट ट्रांसफर करने के लिए उसी को कहते हैं हम फोर्स कन्वेक्शंस. ये एग्जांपल में देखेंगे हमारे पास में एक हॉट एग है, बराबर है. इसको हमने कहाँ रख दिया? एयर में रख दिया. अब ये हॉट एग को अगर हमको एकदम फास्ट ठंडा करना है, कूल करना है, तो उसके पहले हमने क्या चला दिया? ये फैन चला दिया. तो ये फैन की जो हीट है, जो विंड है, ये इसके ऊपर फ्लो होंगी. जब इसके ऊपर फ्लो होंगी तो ये एग में से हीट क्या होंगी? फास्ट ट्रांसफर हो जाएंगी सराउंडिंग में, और एग क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा. अब वही अगर हम देखेंगे नेचुरल कन्वेक्शन में, जो हम पढ़ेंगे हमारे 5वें मिनट में, ये हॉट एग यहाँ पे है, उसकी भी डेफिनेशन मैंने दी है. देखिए यहाँ पे, वेयर एज इफ द फ्लूइड इज कॉज बाय अ बियॉन्सी फोर्स that are induced by a density difference, most important is density difference due to the variation of temperature in a fluid is called as the natural or free convections. क्योंकि ये नेचुरल में क्या है बच्चों? एयर की डेंसिटी अलग है, और ये जो हॉट एग दिया है इसकी डेंसिटी अलग है. तो डेंसिटी भी अलग है और टेम्परेचर भी अलग है. तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से क्या हो जाएगी? इसमें से हीट ट्रांसफ़र हो जाएंगी. और यहाँ पे हम हीट ट्रांसफर तो हो रही नेचुरली, लेकिन हम फास्ट होने के लिए क्या लगा दिया? यहाँ पे एक डिवाइस लगा दिया एक्सटर्नल, इसी को कहते हैं हम फोर्स कन्वेक्शंस. एक बार फिर से देखिए. इफ द फ्लूइड इज फोर्स, फ्लूइड अभी क्या हो गया यहाँ पे बच्चों? एयर है, क्योंकि फ्लूइड हमको पता है फ्लूइड के कैटेगरी में क्या आता है? एक तो H2 आएगा, मतलब लिक्विड आएगा कोई भी, और दूसरा क्या आएगा हमारे पास में? गैस आएगा. तो गैस में अभी क्या आ गया बच्चों? यहाँ पे एयर आ गया. तो देखिए, इफ अगर फ्लूइड इज फोर्स टू फ्लो ओवर द सरफेस, ये हॉट एग के सरफेस के ऊपर हम एयर को क्या कर रहे हैं? फ्लो कर रहे हैं. कैसे? बाय एक्सटर्नल से. मीन्स इसका मतलब सच एज कैसे? फैन से, पंप से या विंड से. और जो भी हीट ट्रांसफर होगी इसी को कहेंगे हम बच्चों फोर्स कन्वेक्शंस. इसी तरह अगर देखते ये फैन हमारे घर में लगे रहते छोटे छोटे, हम अगर बाहर से घूम के आए, हम यहाँ पे बैठे हैं, बराबर है,
और हमारे बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, सपोज है 50 डिग्री सेल्सियस, हम घूम के आए बाहर से, तो हमारे बॉडी को ठंडा करने के लिए हम क्या चला देते हैं, घर में ये फ़ैन चला देते हैं। तो ये हवा जो है हमारे बॉडी के ऊपर फ्लो हो जाती है और हमारे बॉडी में से हीट ट्रांसफ़र क्या हो जाता है, फास्ट, और हमारा टेम्परेचर कम हो जाता है। तो ये हम बॉडी को ठंडा करने के लिए फास्ट काय का यूज़ किया बच्चों, फोर्स का, इसको कहते हैं हम फोर्स कन्वेक्शन। क्योंकि ये जो एयर आएंगी ये अलग मीडियम है, हमारी बॉडी क्या है, अलग मीडियम है। तो दो मीडियम के अंदर क्या हो रही है, हीट ट्रांसफ़र हो रही है, उसी को क्या कहते थे हम, कन्वेक्शन कहते थे। समझ में आ गया सबको? तो दिस इज द फोर्स कन्वेक्शन एंड दिस इज द नेचुरल कन्वेक्शन। यहाँ पे मैंने और कुछ एग्जांपल दिए बच्चों, आपके सामने देखिए। ये पहला एग्जांपल बता रहा हूँ मैं फोर्स कन्वेक्शन का। ये हमारे पास में एक प्लेट है जिसका टेम्परेचर कितना है, 50 डिग्री सेल्सियस। अब ये प्लेट से तो हाई सराउंडिंग में टेम्परेचर में हीट ट्रांसफर होंगी, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना रहता है, 30 डिग्री सेल्सियस। ये तो नेचुरली होंगे ही, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है नेचुरली। ओके, ये डायग्राम में दिख रहा है आपको फ्री कन्वेक्शंस। ये हॉट प्लेट है जिसका टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस और ये हीट फ्लो हो रही सराउंडिंग में। ओके, दैट इज कॉल्ड एज द फ्री कन्वेक्शन। ये क्यों हो रही, बिकॉज ऑफ द डेंसिटी डिफरेंस और टेम्परेचर डिफरेंस। अब ये फ्लैट प्लेट को अगर हमको फास्ट ठंडा करना है तो हमने यहाँ पे क्या चला दिया, ये फैन चला दिया, बराबर है। फैन में से जो एयर निकल रही है उसकी स्पीड कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड, और कितने टेम्परेचर की निकल रही है, 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये जब इसके ऊपर ब्लो होंगी तो ये प्लेट में से हीट ट्रांसफर का हो जाएगा सराउंडिंग में, एकदम फास्ट हो जाएगा। ओके, और उसी तरह हमने यहाँ पे भी एक एग्जांपल लिया है, जिसको हमने कहा हीट ट्रांसफर थ्रू अ फ्लूइड सैंडविच बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स। एक ऊपर प्लेट्स है और एक नीचे प्लेट्स है, और इसके बीच में से हम क्या कर रहे हैं, फ्लूइड को फ्लो कर रहा है, बराबर है। तो जब ये फ्लूइड इसके बीच में से फ्लो हो जाएगा तो ये प्लेट की हीट क्या हो जाएंगी बच्चों, ट्रांसफ़र हो जाएंगी। ये दिख रहा है आपको, द हीट ट्रांसफर थ्रू द फ्लूइड टू दिस प्लेट, यस और नो, यस। तो अब ये फ्लूइड हमारा हॉट हो सकता है, तो प्लेट हमारी कोल्ड हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अगर प्लेट हमारी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लेट हमारी हॉट थी, यहाँ पे प्लेट हमारी कोल्ड है, लेकिन ये जो फ्लूइड जा रहा है, ये फ्लूइड क्या है हमारा बच्चों, हॉट है। तो फिर ये हॉट फ्लूइड की हीट किसको ट्रांसफर होंगी, कोल्ड को, क्योंकि हमको पता है कि हमेशा हीट ट्रांसफर कहाँ पे होती है, हाई टेम्परेचर टू व्हाट इज लो टेम्परेचर। समझ में आ गया? तो ये ज़्यादा सम एग्जाम्पल आई शो हियर। तो चलिए बच्चों, हम आज ये सब कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। देखिए मैंने यहाँ पे अभी दिखाया आपको कि जब ये फ्लूइड फ्लो होता है, कोई भी लिक्विड रहो या फिर एयर रहो, तो उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, लैमिनार और टर्बुलेंट फ्लो की। कौन सी है बच्चों, लैमिनार और टर्बुलेंट। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कहाँ पे, थर्ड सेम के अंदर फ्लूइड पावर में आप ये पढ़ चुके हैं, लैमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, वट एवर फ्लूइड। वहाँ पे हमने वाटर यूज़ किया था, यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं एयर, और इट में भी वाटर, वट एवर वी कंसिडर। अब देखिए यहाँ पे मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको बच्चों। देखिए ये सिगरेट्स आपको दिख रही है, बराबर है। सिगरेट सिर्फ देखो, आपको पीना नहीं है, सिर्फ मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बता रहा हूँ। ये सब मैंने लिया है कंसेप्ट सिंजल के किताब में से, यूनिस सिंजल। अब ये सिगरेट को जब जलती है, यहाँ से देखिए बच्चों, सिगरेट होगी, या फिर हमारे घर में आपने एग्जाम्पल देखा होगा, अगरबत्ती भी रहती है। अभी दिवाली का सीजन चालू है तो सबके घर में अगरबत्ती लगी होंगी, बराबर है। तो जब ये सिगरेट जली बच्चों, तो आपने देखा होगा ये यहाँ से जो ये स्मोक निकल रहा है, यहाँ पे देखिए, इफ यू हैव बीन अराउंड अ स्मोक्स you probably notice that cigarette smoke rises in a smooth plume for the first few centimeters, बराबर है, ये first few centimeters and then start fluctuating randomly in all direction as it is continuous its journey towards the lungs of other. Okay, yes or no? Yes. तो देखिए ये फ्यू सेंटीमीटर में क्या ऐसा एकदम एकदम लैमिनार फ्लो है। अब बाद में क्या चालू हो जाएगा बच्चों, इसका टर्बुलेंट्स, और ये फिर किसके लंग में चल जाएगा, लोगों को बीमारी हो जाएंगी, स्ट्राटल। ओके, वैसे अगरबत्ती में पहले हमको क्या मिलेगा, अगरबत्ती में भी एकदम
लैमिनार, बाद में अगरबत्ती का धुआं भी क्या होता है, इधर उधर घूमता है, दैट इज कॉल्ड देन टर्बुलेंट्स। ओके, ये दिखा रहा है आपको फिगर नंबर। लाइकवाइज केयरफुली इंस्पेक्शन ऑफ अ फ्लो इन अ पाइप रिवील्स दैट फ्लू इट अ स्ट्रीमलाइन एट अ लो वेलोसिटी, बराबर है, बट टर्न्स chaotic as the velocities increase above the critical value as shown in figure this 6.15। यहाँ पे भी आपको दिख रहा है बच्चों, ये इसमें से ये डाई में से जो निकल रहा है ये है हमारा लैमिनार फ्लो। अगर ये डाई में से अगर ऐसा फ्लूइड निकलेगा तो ये कौन सा होगा, हमारा टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, आपको ये प्रैक्टिकल भी आपने किया होगा बच्चों थर्ड सेम में। द फ्लो रिजिम इन द फर्स्ट केस इज टू बी लैमिनार, बराबर है, ये लैमिनार, ये भी लैमिनार, एंड कैरेक्टर्स बाय स्मूथ स्ट्रीम लाइन्स। इसकी जो लाइन्स होंगी कैसे होंगी ना, स्ट्रीम लाइन में एकदम सबकी जो लेयर है दैट इज इन कंप्लीटली स्ट्रीम लाइन्स एंड हाईली ऑर्डर मोशंस, और मोशन भी कैसा है बच्चों, एकदम ऑर्डर में है। बाद में देखिए टर्बुलेंट के लिए क्या कहा उसने, टर्बुलेंट इन द सेकंड केस, राइट, वेयर इज इट इज कैरेक्टर्स बाय अ वेलोसिटी फ्लक्चुएशंस, मतलब वेलोसिटी में क्या आएगा, फ्लक्चुएशन आएगा, चेंज आएगा, एंड हाईली डिसऑर्डर, बराबर दिख रहा हमको सब कैसा है, डिसऑर्डर मोशन में है, ऑल थिंग्स आर इन डिसऑर्डर मोशन। ओके, तो ये है डिफरेंस हमारा लैमिनार का और टर्बुलेंट का। अब यहाँ पे देखिए बच्चों क्या दिख रहा है आपको, एक तीसरी केस आ गई यहाँ पे, ट्रांजिशंस। तो ट्रांजिशन क्या है, फ्रॉम लैमिनार टू टर्बुलेंट फ्लो। जब कोई भी फ्लो जब लैमिनार से टर्बुलेंट के तरफ जाएगा तब बीच में जो रहेगा उसके पास में वो क्या रहेगा, ट्रांजिशन फ्लो। ओके, डज नॉट ऑकर सडनली, और ये एकदम तुरंत तो होगा ही नहीं, रादर इट ऑकर्स ओवर सम रीजन इन विच द फ्लो फ्लक्चुएट बिटवीन द लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो बिफोर इट बिकम्स अ फुल्ली टर्बुलेंट्स। समझ में आ गया गाइस? ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखिए। ये देखिए आप एक आपने एग्जांपल ये देखा होगा, ये पाइप में से ये फ्लूइड जब फ्लो हो रहा है ऐसा तो इसको कहते हैं हम लैमिनार, जब ये फ्लूइड इस तरह से फ्लो हो रहा है इसको कहते हैं हम बच्चों टर्बुलेंट, और इसके पास में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है तो ये है हमारा ट्रांजिशनल। तो लैमिनार और टर्बुलेंट के बीच में क्या रहता है हमारे पास में, ट्रांजेंशियल फ्लो। यस और नो? यस। अब यहाँ पे कुछ नंबर है बच्चों, ये एकदम आईएमपी क्वेश्चन है, ये एकदम आईएमपी टॉपिक है, इसमें दो ही सवाल है ये यूनिट के अंदर, ये हर बार आता है 7 मार्क के लिए। तो ये डेफिनेशन आपको लिखनी है, कौन कौन सी डेफिनेशन है, रेनॉल्ड्स नंबर है, प्रंडल नंबर है, नसल नंबर है, और बाद में है बच्चों ग्राशॉफ नंबर्स। ये आपने थर्ड सेम में पढ़े होंगे, ये वाटर के लिए मतलब लिक्विड के लिए भी है और एयर के लिए मतलब नथिंग बट फ्लूइड के लिए है। ओके, तो सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे किसको, रेनॉल्ड्स नंबर को। यस और नो? यस। तो देखिए बच्चों रेनॉल्ड्स नंबर की क्या डेफिनेशन यहाँ पे दी है, वेरी सिंपल। रेनॉल्ड्स नंबर इज डिफाइंड एज इट इज अ रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स, दैट इज कॉल्ड एज रेनॉल्ड्स नंबर्स। एकदम सिंपल है, इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स, ये रेशियो दिया हमको, इनर्शिया अपॉन विस्कस, दैट इज कॉल्ड एज द रेनॉल्ड्स नंबर्स। इनर्शिया फोर्स जो है मतलब उसके किसके वजह से लग रहा है बच्चों, उसके वेट के वजह से, और विस्कस फोर्स मतलब किसकी वजह से लग रहा है, उसके विस्कोसिटी से। विस्कोसिटी का डेफिनेशन हमको पता है, रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ फ्लूइड, दैट इज कॉल्ड एज द विस्कोसिटी। और दूसरा जो इनर्शिया फोर्स लग रहा है फ्लूइड के वेट के वजह से, उसके मोशन के वजह से। तो यहाँ पे हमको ये फार्मूला दिया इनर्शिया फोर्स का, व्हाट इज रो यू स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन विस्कस फोर्स का फार्मूला दिखा हमको म्यू यू एल। ये यू जो है ये वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूइड, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूइड गाइस। यस और नो? यस। और रो क्या हो जाएंगी बच्चों, डेंसिटी हो जाएंगी। म्यू जो है हमारी ये हो जाएंगे डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, और ये जो न्यू दिख रहा है आपको, न्यू हो जाएगा हमारी काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। यस और नो? यस, क्योंकि हमको पता है म्यू बराबर क्या होता है, 1/रो होता है, राइट। तो अब यहाँ पे देखिए ये जब हमने फार्मूला लिखा तो इसमें का यहाँ पे मैं सॉल्व करके देता हूँ थोड़ा सा आपको। रेनॉल्ड्स नंबर के लिए रेनॉल्ड्स नंबर रो म्यू स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन म्यू यू एल। तो ये यू कैंसिल हो गया, यल और यल कैंसिल हो गया, तो क्या बचा बच्चों हमारे पास में, ये इक्वेशंस, और ये रो को मैंने रिप्लेस किया तो ये मिला, तो यू एल अपॉन व्हाट इज
म्यू, तो यू क्या है हमारा, वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूइड। ये जो आपको न्यू दिख रहा, द न्यू इज नथिंग बट व्हाट इज, इट इज कॉल्ड एज द काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड्स। ओके, अब यहाँ पे देखिए बच्चों, रेनॉल्ड नंबर सिग्निफिकेंट द रिलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ द इनर्शिया टू द विस्कस फोर्स ऑकरिंग इन अ फ्लो सिस्टम, बराबर है। सेकंड क्या है इसके अंदर, द वैल्यू ऑफ द आर रेनॉल्ड्स नंबर ग्रेटर विल बी द रिलेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अ इनर्शिया इफेक्ट। मतलब इनर्शिया फोर्स ज्यादा तो रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू भी क्या रहेंगी बच्चों, ज्यादा रहेंगी। द स्मॉलर वैल्यू ऑफ द रेनॉल्ड्स नंबर ग्रेटर विल बी द रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ द विस्कस फोर्स। अगर विस्कस फोर्स ज्यादा है तो रेनॉल्ड्स नंबर क्या हो जाएगा हमारा, अपने आप बच्चों कम हो जाएगा, क्योंकि ये रेनॉल्ड्स नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, इनर्शिया फोर्स से, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके साथ में है, विस्कस। तो विस्कस ज्यादा तो रेनॉल्ड्स कम, इनर्शिया फोर्स ज्यादा तो रेनॉल्ड्स ज्यादा। रेनॉल्ड्स नंबर is taken as an important criteria of a kinematic and dynamic similarity in a force convection heat transfers। ओके, और यहाँ पे रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू हमको पता है बच्चों, आगे भी हम पढ़ने वाले हैं। अगर रेनॉल्ड्स नंबर जो हमारा लेस देन रहता है किससे, 5 × 10⁵ से, तब हमारा ये कौन सा फ्लो हो जाएगा बच्चों, लैमिनार हो जाएगा, लैमिनार फ्लो हो जाएगा। लैमिनार फ्लो कब रहेगा, जब विस्कस फोर्स ज्यादा रहेगा। जब रेनॉल्ड्स नंबर जो हमारा ग्रेटर रहेगा 5 × 10⁵ से, तब हमारे पास में कौन सा फ्लो आ जाएगा बच्चों, टर्बुलेंट फ्लो आ जाएगा, टर्बुलेंट फ्लो। यस और नो, यस, ये हम आगे भी पढ़ेंगे। तब हमारे पास में ज्यादा क्या रहेगा, इनर्शिया फोर्स। ओके, तो इस तरह से ये एक्सप्लेन हो गया हमारा रेनॉल्ड्स नंबर। ये एकदम आईएमपी है, चारों ये एक ही सवाल आता है, डिफाइन द दिस, ये टाइटल रहता है उसका, डिफाइन द डायमेंशनल नंबर्स एंड देयर फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो ये सब क्या है बच्चों, डायमेंशनल लेस नंबर है, इसका कोई यूनिट्स नहीं है। दूसरा हमारे पास में बच्चों प्रंडल नंबर। तो प्रंडल नंबर देखिए क्या डेफिनेशन है, इट इज अ रेशियो ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी टू द थर्मल डिफ्यूजिविटी, दैट इज कॉल्ड एज द प्रंडल नंबर्स। तो यहाँ पे प्रंडल नंबर का फार्मूला हमको मिल गया, प्रंडल नंबर इज इक्वल टू म्यू सीपी अपॉन के। ओके, म्यू क्या है हमारी बच्चों, म्यू है हमारी व्हाट इज डायनामिक विस्कोसिटी, के इज द थर्मल कंडक्टिविटी। अब इसको मैंने मॉडिफिकेशन किया बच्चों, तो यहाँ पे क्या आ गया, रो न्यू सीपी अपॉन के। ये तो फार्मूला आपको पता है, या पढ़े आप थर्ड सेम के अंदर। ओके, बाद में बच्चों फिर देखिए इसको क्या किया उसने, वी, ओके मीन्स नॉट वी, दिट इज द काइनेमेटिक विस्कोसिटी, न्यू के अपॉन रो सीपी, ये रो सीपी को उसने नीचे ला लिया, और ये जो के रो सीपी है यही क्या हमारा बच्चों, अल्फा, दैट इज कॉल्ड एज द थर्मल डिफ्यूजिविटी। यस और नो, यस, तो दैट इज कॉल्ड एज द प्रंडल नंबर। इट इज अ रेशियो ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ये दिख रही है आपको, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, दैट इज कॉल्ड एज द न्यू अपॉन थर्मल डिफ्यूजिविटी अल्फा। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इंडिकेट द इंपल्स ट्रांसपोर्ट थ्रू द मॉलिक्यूलर फ्रिक्शन, whereas thermal diffusivity indicate the heat energy transfer by conduction process। बराबर है, ये सब पढ़े हमने। थर्मल डिफ्यूजिविटी कहाँ पे आ जाए, जहाँ पे कंडक्शन है, और काइनेमेटिक विस्कोसिटी किसके अंदर आएंगे बच्चों, मॉलिक्यूलर फ्रिक्शन में। मतलब जब हमारे पास में एयर के मॉलिक्यूल्स है तो उसके अंदर जो फ्रिक्शन डेवलप होगा, तो उन फ्रिक्शन के वजह से उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएंगी एयर की। जो एयर हमारे पास में है या फिर लिक्विड है, तो उसके साथ में कौन से रिलेशन रहेगा, काइनेमेटिक विस्कोसिटी का। इसके अंदर है फिर सेकंड देखिए बच्चों, प्रंडल नंबर। तो प्रंडल नंबर प्रोवाइड द मेजर ऑफ द रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ द मोमेंटम एंड एनर्जी ट्रांसपोर्ट बाय द डिफ्यूजन्स। ओके, देन थर्ड इज सिग्निफिकेंस, व्हाट इज प्रंडल नंबर इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द वेलोसिटी फील्ड, टेम्परेचर फील्ड एंड इट्स वैल्यू strongly influence the relative growth of velocity and thermal boundary layers। yes or no, yes। अब ये थर्ड हमारे पास में पैरामीटर आ गया बच्चों, एकदम आईएमपी, कौन सा, नसेल्ट नंबर्स। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है, नसेल्ट नंबर इज डिफाइंड एज इट इज अ रेशियो ऑफ व्हाट इज क्यू कन्वेक्शन अपॉन क्यू कंडक्शंस। yes or no, यस, हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शंस। क्या फार्मूला रहता है हमारे पास में, एच ए डेल्टा टी
और कंडक्शन से क्या रहता बच्चों, के ए डी टी अपॉन डी एक्स, ये पढ़े हमने बाय द फूरियर्स लॉ। ये है हमारा कंडक्शन कन्वेक्शन और ये है कंडक्शंस। तो देखिए यहाँ पे नसल नंबर के बारे में। तो नसल नंबर इट इज अ रेशियो ऑफ हीट फ्लो रेट बाय कन्वेक्शन प्रोसेस, ओके, अंडर अ यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट टू heat flow by a conduction process under a unit temperature gradient through a stationary thickness of L meters। मतलब हमारे पास में अगर कोई ये प्लेट है तो ये प्लेट के अंदर से जब हीट ट्रांसफर होंगी तो वो कैसे होंगी बच्चों, कंडक्शन से होंगी, और जब यहाँ से ट्रांसफर होंगी तो वो कैसे होंगी बच्चों, वो कन्वेक्शन से होंगी। ये तो हम पढ़ चुके ऑलरेडी, बराबर है। लेकिन दोनों के लिए टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या रखा उसने, कांस्टेंट रखा है। तो फिर नसल नंबर क्यू कन्वेक्शन अपॉन क्यू कंडक्शंस, तो फिर क्या मिल गया हमारे को बच्चों फार्मूला, एच अपॉन के एल इज इक्वल टू व्हाट इज एच अपॉन के एल। अगर ये दोनों इक्वेशन को मैं अगर डिवाइड करता हूँ तो बच्चों देखिए यहाँ पे ये डेल्टा टी, बराबर है, ये डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा और डी एक्स को मैंने क्या कंसिडर किया, यल कंसिडर किया। तो फिर क्या फार्मूला मिलता है, एच अपॉन के बाय यल बच्चों। ये एच मिलेगा कन्वेक्शन के लिए और ये के बाय यल मिलेगा हमको कंडक्शन के लिए। फिर जब रेसिप्रोकल हो गया तो हमको क्या मिला, एच एल अपॉन के। तो दिस इज द फार्मूला फॉर अ नसल्ट नंबर गाइस। उसने आगे भी एक्सप्लेन करके दिया है, देखिए यहाँ पे दिया उसने लिख के, इट इज अ रेशियो ऑफ हीट ट्रांसफर रेट क्यू, rate at which heat will be conducted within the fluid, a temperature gradient del theta upon L। Thus, so Nusselt number Q upon delta theta K upon L, इसको उसने सॉल्व किया, ये रेसिप्रोकल होके L ऊपर चले गया तो Q अपॉन डेल थीटा L बाय K, तो हमको मिला फिर HL अपॉन K गाइस। बाद में यहाँ पे देखिए क्या कहा उसने, इट इज अ रेशियो ऑफ, और बाद में ये Q की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पे। Q की वैल्यू क्या आएंगे हमारे पास में, Q की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पे आएंगी एच ए, ये तो अभी हमने कंसिडर नहीं किया, तो एच डेल्टा थीटा। तो ये डेल्टा थीटा अगर डिवाइड करेंगे ये वाले, ये तो ये कैंसिल हो जाएगा, वापस हमको क्या मिलेगा, एच एल अपॉन के गाइस, ओके। और ये आगे और इसने दिया, इट इज अ रेशियो ऑफ कैरेक्टरिस्टिक लेंथ to the thickness delta x of a stationary fluid over a conducting the heat at a same rate under a same temperature difference as in the convection process। तो Q is equal to K delta T upon del x by conductions और ये H delta T by convections, बराबर है। दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो डेल्टा एक्स बराबर क्या मिला हमको, K बाय एच, और ये डेल्टा डेल्टा टी क्या हो गया, कैंसिल, तो डेल्टा एक्स मिला हमको K बाय एच। तो नसल नंबर फिर यल अपॉन डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, यल अपॉन के बाई एच, तो वापिस मिल गया एच एल अपॉन के, ठीक है। तो आप ये डेफिनेशन लिखिए ऊपर की, ये तो समझाने के लिए यहाँ पे, ओके। सिर्फ यू कैन राइट डाउन ओनली दिस डेफिनेशंस। अब आगे देखिए क्या कहा इसने, नसल नंबर इज अ कन्वेक्टिव मेजर ऑफ द कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, बराबर है, ये काय के लिए यूज किया जाएगा, हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट को मेजर करने के लिए। For a given value of the Nusselt number, convective heat transfer coefficient is directly proportional to the thermal conductivity of the fluid and inversely proportional to the significant length of the parameters। Yes or no? Yes। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है बच्चों, ये Nusselt नंबर जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है H के साथ में और L के साथ में, और Nusselt नंबर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है थर्मल कंडक्टिविटी के साथ में गाइस। H अगर बढ़ेगा तो Nusselt नंबर बढ़ेगा, कि अगर बढ़ेगा तो नसल नंबर कम हो जाएगा, ओके। लास्ट नंबर देखते हैं बच्चों, व्हाट इज ग्राशॉफ नंबर्स। सो दिस इज द ग्राशॉफ नंबर्स, इज वेरी वेरी आईएमपी। देखिए क्या डेफिनेशन है ग्राशॉफ नंबर की, ग्राशॉफ नंबर इज रिलेटेड विद नेचुरल कन्वेक्शंस। इसको हम और जब हमारा 5वां यूनिट चालू होगा बच्चों उसके अंदर हम वापिस और पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आप यहाँ पे डेफिनेशन को ध्यान रखिए, क्योंकि ग्राशॉफ नंबर जो है उसका कनेक्शन आता है फ्री से, फ्री कन्वेक्शन के साथ में, फ्री कन्वेक्शन में या फिर नेचुरल कन्वेक्शन के लिए ग्राशॉफ नंबर का यूज है। इसका सिंबल क्या है बच्चों, GR। लेकिन ये चारों डेफिनेशन कंबाइन पूछती है, इसलिए मैंने चारों डेफिनेशन को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
So it is defined as it is a product of inertia force and buoyancy force. किसका प्रोडक्ट है? inertia force का और buoyancy force का. To the square of a viscous force it is called as the Grashof numbers. ओके, तो inertia force आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, buoyancy force भी आपको पता है और viscous force भी आपको पता है. तो यहाँ पे बच्चों inertia force का फार्मूला पुट किया, ये पुट किया मैंने buoyancy force का और ये viscous force का. तो इसको सॉल्व करने के बाद में हमको क्या मिला? यू गेटिंग द ग्राशॉफ नंबर रो स्क्वेयर बीटा जी डेल्टा टी एल क्यूब अपॉन म्यू स्क्वेयर्स. ओके, तो क्या कहा इसने? देखिए, ग्राशॉफ नंबर हैज रोल इन अ फ्री कन्वेक्शंस. ये देखिए मैंने अभी कहा फ्री कन्वेक्शंस सिमिलर टू दैट प्ले बाय अ रेनॉल्ड्स नंबर. जिस तरह से रेनॉल्ड नंबर इन अ फोर्स कन्वेक्शंस. ओके, free convection usually suppressed at a sufficiently small GR becomes at some critical value of the GR depending upon the arrangement and then becomes more and more effective with increase the GR guys. Okay, so this is the concept regarding the in force and free convection guys. Okay, तो जब हम फ्री कन्वेक्शन पढ़ेंगे तो ग्राशॉफ नंबर को भी हम और अच्छे से डिटेल पढ़ेंगे वहाँ पे थोड़ा सा. ओके, so I stop here guys. Okay, if you like my videos, so please share my videos with your friends or another college friends and subscribe my YouTube channel to press the bell icon buttons. So stay at home, stay safe. Thank you very much.